हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DBT-RA प्रोग्राम के बारे में। तो DBT-RA डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिसर्च एसोसिएट का प्रोग्राम है, या फिर आप मोर और लेस कह सकते हो कि एक पोस्ट डॉक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 2 इयर्स के लिए होता है। और इसका भी एप्लीकेशन ओपन है। ये इसका लिंक है जिस पे आप विज़िट करके इसके डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो बेसिकली DBT-RA प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स के लिए होता है। और इस एप्लीकेशन पेज पे आप देख सकते हो कि आपको अप्लाई करने के लिए साइन अप और लॉगिन दोनों का ही लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो साइन अप पे जाकर अपना अकाउंट बनाकर अप्लाई कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो लॉगिन पे जाकर अपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इसके हाइलाइट्स चेक कर लेते हैं। पहला है नंबर ऑफ़ फेलोशिप्स पर ईयर। तो DBT-RA प्रोग्राम साल में 2 बार ओपन होता है और इसमें ऑल ओवर द ईयर 75 फेलोशिप्स अवार्ड होती हैं, जो कि डिपेंड करता है यूटिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, नंबर ऑफ़ फेलोशिप्स टू बी अवॉर्डेड, जो पर ईयर वैरी भी कर सकती है। नेक्स्ट है मोड ऑफ़ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन के लिए हर साल 2 बार एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ होती है सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इसमें जो स्क्रीनिंग है एप्लीकेशन की, उसमें पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन इन सिलेक्शन कमिटी इन मई एंड नवंबर। और इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो IISc बैंगलोर कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर सेंट ऑफर लेटर इन मई और नवंबर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ऑफर लेटर मिलेगा और आपकी जो ज्वाइनिंग डेट मेंशन्ड होगी। नेक्स्ट जो भी एप्लीकेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है और जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है वो अपनी एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं और फिर आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं रिन्यूअल ऑफ फेलोशिप्स पे। तो इसमें 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका फेलोशिप रिन्यू होता है फिर से 1 साल के लिए, और 3rd और 4th ईयर के लिए बेस्ड जो फेलोशिप का रिन्यूअल होता है वो डिपेंड करता है प्रोग्रेस रिपोर्ट पे, या फिर जो भी प्रेजेंटेशन आपकी इवैल्यूएशन कमेटी करवाएगी उस पे। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पास PhD डिग्री होनी चाहिए इन साइंस और इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास MD या MS की डिग्री हो इन एनी ऑफ मेडिसिन विद रिसर्च इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट जिन्होंने अपनी अभी थीसिस सबमिट करी है PhD की, MD या MS की, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज 40 इयर्स से कम होनी चाहिए फॉर मेल एप्लीकेंट्स, फॉर फीमेल एप्लीकेंट्स 45 इयर्स मैक्सिमम एज है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइडलाइंस फ्रेम्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द DBT-RA प्रोग्राम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द एप्लीकेंट शुड बी citizen of India, NRI or OCI card holder. Next is the candidate must have obtained PhD, MD or MS degree from a recognized university, or the candidates who have submitted their PhD, MD or MS thesis but have not received the degree are also eligible to apply. Next is the candidates should preferably be below the age of 40 years and 45 years in case of women candidates. DBT-RA fellowship can be availed only once by a candidate in his or her career. The fellowship is tenable only in India in any recognized academic institution, national laboratories or any recognized R&D institution. The host institution must provide administrative and infrastructural support. Fellows are allowed
फेलोज़ आर नॉट अलाउड टू वर्क विद देयर PhD गाइड्स और को गाइड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज द फेलोशिप्स कैन नॉट बी अवेल्ड एट द सेम इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट्स हैव अर्न देयर PhD, MS और MD degree. Next is the mentor cannot have more than 2 DBT RA fellows at a time. Next is a mentor must hold a regular academic or research position in a recognized institution in India and should hold MD, MS or PhD degree in science, engineering or medicine. Next is the fellowships are availed on a financial year basis. Next is the postdoc fellowship is purely temporary and tenable for a period of 2 years only, and in exceptional cases it can be extended up to 4 years. Each fellow would be entitled to a stipend in the year in the range of 47,000 to 54,000 per month and a research contingency of 50,000 per year, which is payable to the host institution. Next is the candidates who are yet to be awarded the PhD, MS or MD degree but submitted the thesis, if selected, will be paid rupees 35,000 per month till the award of the degree. Next is the fellows would also be entitled to HRA 8% to 24% depending upon the city, and benefits as per GOI guidelines applicable to research fellowships or associateships. Next is the candidates who are already in regular employment cannot avail the fellowship at their host institution. However, there will be no restriction on them to receive the salary and other benefits while availing the fellowship in institutions other than their parent institutions. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिक्लेरेशन फ्रॉम द कैंडिडेट। इसमें यह है कि इफ़ सेलेक्टेड, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो जो फेलोज़ हैं उन्हें फ़ेलोशिप 2 साल से पहले छोड़ने का ऑप्शन नहीं होगा। ये केवल उस केस में होगा अगर आपको किसी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है किसी इंस्टीट्यूट में इंडिया के। तो नेक्स्ट है गाइडलाइंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। सेकंड है आपके पास सेल्फ अटेस्टेड PDF कॉपी होनी चाहिए अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, जैसे कि आप इसमें अपने क्लास 10th की मार्कशीट भी अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ एक्टिव मोबाइल नंबर। नेक्स्ट इज़ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट्स जो कि PDF फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ आपके जो PhD सुपरवाइज़र है उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर। आपके पास एक ब्रीफ सिनॉप्सिस होना चाहिए अपने PhD थीसिस का, मैक्सिमम 250 वर्ड्स में। आपका जो भी रिसर्च पब्लिकेशन है उसकी डिटेल्स विद इम्पैक्ट फैक्टर्स। आपका कोई पेटेंट है तो उसकी डिटेल्स। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने करंट एम्प्लॉयर से लेना होगा। इन PDF फॉर्मेट आपको उसे अपलोड करना होगा। नेक्स्ट इज़ आपका टाइटल ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, समरी ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च वर्क विथ बैकग्राउंड, रैशनल ऑफ द स्टडी, हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि टोटल 500 वर्ड्स इन सबकी लिमिट है। नेक्स्ट इज़ आपके प्रपोज्ड मेंटर की डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। नेक्स्ट इज़ नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ DBT RA currently working with your proposed mentor if any. Next is PDF copy of consent letter from the proposed mentor in this format। यहाँ पे एक फॉर्मेट है ये दिया हुआ। नेक्स्ट इज़ द ईमेल आईडी ऑफ 2 रिकमेंडर्स। आपके जो भी 2 रिकमेंडर्स हैं जिनसे आप रिकमेंडेशन लोगे उनका ईमेल आईडी आपको मेंशन करना होगा, जिसमें एक आपका थीसिस सुपरवाइज़र होना चाहिए और आप एक किसी को भी ले सकते हो जिसको आपके बारे में नॉलेज हो, बट वो आपके क्लोज रिलेशन में नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है क्राइटेरिया। नेक्स्ट इसमें ये है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। Next is the candidates in the northeast stream are those whose permanent residents are located in northeast region
and they can work anywhere in the country. Next is the candidates in northern stream are those whose permanent residents are located in the rest of the country and they can work anywhere in the country. तो ये सारी डिटेल्स हैं DBT-RA प्रोग्राम के बारे में। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी अदर डिटेल चाहिए या कोई क्वेरी चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने ये ईमेल आईडी देकर रखा है, आप इस पर ईमेल करके पूछ सकते हो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से। एंड थैंक यू मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।